नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ अनुराग सिंह और इस समय उपस्थित हैं मऊ जनपद में। तो मऊ जनपद में मेरे साथ जुड़ चुकी हैं में भाजपा के महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मंजू देवी। इनके द्वारा कल एसपी को भू माफियाओं के प्रति पत्रक दिया गया था। तो इनसे पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार आपने कल एसपी से मिलकर एक पत्रक दिया है, क्या मामला है जी? किस तरह का मामला है कि जिसको लेकर आपने कल एसपी को आपने पत्रक दिया है? जी नमस्कार, मैं चोरपा ग्राम सभा से श्री मंजू देवी घुरऊ रामपुर विधायक की पुत्र वधू हूँ। एक मैं चोरपा ग्राम सभा में जो है कि पोखरी है, उसमें जो है कि सपना सिंह मखना से आकर उसमें पेट्रोल टंकी बना रही हैं। सपना सिंह कौन है? सपना सिंह मखना की सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी है? हाँ, सेक्रेटरी है। उनको हम लोग पहले से मना कर दिए कि भाई इस ग्राम सभा का पोखरी है, तुम इसमें मत हाथ लगाओ। सभी लोगों का ना है, इसमें जो है कि कैंपीय स्कूल भी है उसमें, और उसमें कुछ नाव भी है, कुछ और पोखरी माने ग्राम सभा की है और कोहार लोगों का है उसमें। तो दबदबा बनाकर जो है कि भू माफिया भी है क्या वो? हाँ, अब वही ना दबदबा है, बनाती है उसमें, और रोकने पर नहीं, मना करने पर जो है कि और ना तो इधर उधर के लोगों से जैसे कि फ़ोन करवाती हैं कि मना कर दीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, चुप रहें, शांत रहें, मत बोलना आप। तो इसकी जानकारी जो प्रधान है यहाँ के? हाँ, उसमें वो भी शामिल है ना, वो भी शामिल है? हाँ, राकेश मौर्य है प्रधान मतलब प्रधान। तो जो बोल देते तो वहाँ पर वो आती नहीं। किस गांव में खुल रहा है? चोरपा ग्राम सभा में है। तो प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान उसी तरफ से है ना, प्रधान तो कुछ नहीं बोल रहा है। अब कोहार लोग है तो भाई उन लोग से डरता है, उसी गांव का है। उसी गांव में जो कैंपस स्कूल है उसी के बगल के कोहार लोग है, और उन्हीं लोग का ज़मीन है और ग्राम सभा की ज़मीन है। तो अब हम लोगों को दबाव डाल रहे हैं इधर उधर से कि आप लोग से क्या मतलब है, आप लोग को वोट नहीं मिलता है तो क्या आप लोग को बोलने से मतलब, तुम्हारा जो है कि हम लोग मकनिया ढावा देंगे। कौन बोलता है? नेकपाल बोलता है बाबू साहब है यहाँ के मखना के शिवबली सिंह कि गलती माने आप इसमें जो है कि हाथ लगा रही हैं, बोल रही हैं, तो आप लोग का मकनिया हम ढावा देंगे। किसमें हाथ लगा रही हैं? तो उस पोखरवा को अच्छा, टंकिया जो है कि हम लोग रोक रहे हैं कि अपना भाई उसमें नापी करा कर जहाँ उनका भगत सिंह का है ज़मीन उसमें बनवाइए। और तो ग्राम सभा की न पोखरी है, तो उसी में रोकने पर कह रहे हैं कि तुम्हारा मकानिया ढावा देंगे, तुम्हारा भी है। धमकी भी आपको हाँ, मिल रही है? धमकी मिल रही है। तो और हमारे पति को भी धमकी मिल रही है। क्या नाम है पति का? पति का दिग्विजय प्रताप। उनको भी धमकी मिल रहा है? क्या धमकी मिल रहा है? मिल रहा है कि आप शांत रहिए, हाँ, मत बोलिए आप। यहाँ के जो मठ मोहम्मदपुर के लाल जी प्रधान हैं, वो भी हम लोग को एक दिन आ रहे थे तो रुकवा कर वो भी बोल रहे थे कि क्यों आप रोक रहे हैं। क्या आपको दिक्कत हो रहा है इससे? जो पेट्रोल पंप बन रहा है, क्या दिक्कत आपको हो रहा है? हमको दिक्कत यही है कि मैंने पूरी ग्राम सभा का वो है ना पोखरी, उनका तो है नहीं उसमें। और पानी का स्तर जो है कि रखने के लिए पूरी ग्राम सभा का है, तो पूरा ग्राम सभा ना उसमें हक होगा, उसका तो है नहीं। तो जिसी को मन करे उसी को दे दे पेट्रोल टंकी बनाने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रधान द्वारा उनको लीज पे दिया गया हो। हाँ, लीजी पर दिए हैं। लीज पे दिया गया? हाँ, लीज पर दिए हैं। तब क्या दिक्कत हो रहा है आपको? लीज पर प्रधान जी नहीं दिए हैं ना, प्रधान जी नहीं दिए प्रधान जी हैं। नहीं दिए हैं। वो लीज पर सतीश सिंह का जमीन है। भैया आप राजा आके बता दे राजा। जय बोलिए, आप बोलिए। लीज पर वो जो ऐसी दूसरा का जमीन, प्रधान का नहीं जमीन है। पहले जो है कि प्रधान थे वो भूतपूर्व में भगत सिंह, उनका जमीन है उसमें कुछ। अच्छा, कुछ जमीन उनका है उसमें, वो लीज पे दिए हैं? हाँ हाँ, कुछ है। अच्छा, कुछ नहीं, वो लीज पे नहीं दिए हैं, सतीश सिंह दिए हैं।
सती सिंह लीज पे जमीन दी है। हाँ हाँ लीज पे। भैया इनसे पूछ लो, इनकी जानकारी ज़्यादा ये है। बताइए, आप भाजपा सरकार में महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष हैं, इस सरकार में भी आपको धमकी मिल रहा है। हाँ, तो अब धमकी मिल रहा है तो उसी से तो हम लोग बुला कर भाई कि इतना धमकियाँ मिल रही है, जो कुछ अगर होगा तो कौन उसका उठू होगा। क्या लग रहा है कि सरकार में भी आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो नहीं है, कुछ हम लोग का सुनवाई नहीं है। आपके सरकार में भी आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सुनवाई हो आपको रही भी है। धमकी मिल रहा है? आपको भी धमकी मिल रहा है? धमकी मिल ही रहा है ना, इधर उधर से भाई धमकी मिल रहा है। बच्चे पे भी धमकी मिल रहा है, हमारे पहले अपने पापा को बड़ा दो लड़का कटा जाए। है तो उसको भी, जैसे कि समना सिंह के भाई हैं कोई दिन, और जैसे ठाकुर लोग हैं तो बोल देते अपने पापा को, क्या बोलते हैं, क्या रोकने से मतलब है तुम्हारा, उसमें क्या है। भाई ग्राम सभा की हम भी तो नागरिक एक हूँ, वो भी हम लोग भाई एक भूतपूर्व विधायक की मैं पुत्र वधू हूँ। तो आपने सपना सिंह से कभी मिला है? नहीं, हम तो नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं, वो मिली है हमारे पति से। पति से मिली? हाँ, और उसके भाई जो है कि वो भी मिले हैं। आपको धमकी मिलता है कि आपके पति को धमकी हमको तो नहीं मिलता है, हमारे पति को मिलता है। हम तो घर पर रहते हैं, तो हमको आएंगे घर पर तब ना धमकी देंगे। तो आप भी तो भाजपा के महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष हाँ। हूँ। आप भी तो एक नेत्री हैं, जी जी। आप भी तो समाज में निकलती होंगी। हाँ, अरे हमारा जो है कि ससुर रसना विधानसभा से 2051 में 92 में जो विधायक हुए थे रसना विधानसभा से, घुरौरा भूतपूर्व ग्राम चोरपा कला से। तो अभी इनके पति भी बगल में बैठे, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, क्या मिल रहा धमकी? एक मिनट धमकी करने दो भैया, आप शुरू करिए। जी, क्या मिल रहा धमकी आपको? इसलिए मिल रहा है, हमारे पे दबाव हो रहा है कि आप बता जाइए, आप ही जो भी कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई पोखरा है, वो किसी की पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, वो ग्राम सभा का है, पानी का जल स्तर बने रहने का है। सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, पोखरी खनवा रही है सुरक्षित रखने के लिए। तो हमने कप्तान साहब को दिया कंप्लेन। कब दिए हैं? 9 तारीख को मैं दिया हूँ, कल भी मैंने एक रजिस्टर किया हूँ किसको रजिस्टर किया? कप्तान साहब को। इसके बाद हमने 9 तारीख को देने के बाद क्या, ये जो SDM साहब से मैंने कहा कि सर वो जो पंप बन रहा है, स्कूल बन रहा है, उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? तो कह रहे कि ठीक है हम दिखवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम दिखवा लेते हैं। तो हम SO साहब से बात किए, तो कह रहे अरे सर बन रहा है, रुक नहीं रहा है। तो बोल रहे थे कि ऐसा है कि हम भेज रहे हैं, जो 112 नंबर को बोलिए, वो जब पहले जाते हैं तो सिपाही को बोलते हैं पहुँचेंगे वहाँ। तो हमने कहा, तो फिर वहाँ पर पहुँचे सिपाही, तो हमसे 100 नंबर बात किया कि भाई वहाँ पर तो रुकवा दिया गया है। लेकिन हमने जब पता किया कि नहीं काम नहीं रुका है, ये जब झूठ बोल रहे हैं लोग। फिर 112 नंबर एक दिन और फ़ोन किए थे, फिर SO साहब से मैंने कहा कि मेरी बात तो कोई नज़रअंदाज कर दिए गए। फिर मैंने SDM साहब से कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप लोग रुकवा नहीं रहे हैं, काम हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, हम नायब साहब को बोल रहा हूँ। नायब साहब के कई दिन फ़ोन भी नहीं उठाए, एक दिन उठाए भी तो पता नहीं आए कि नहीं आए, हमको भी फ़ोन नहीं किए कि हाँ वही हम आए हैं, चाहे आप देख लीजिए क्या मामला है। तो उसको रोड मैप जो वो है, क्या नाम है, 315 3.215 हेक्टेयर भूमि का कोई राजस्व मैप के खाते का विभाजन नहीं हुआ है। ज़मीन तो उनका है, लेकिन जब उसका विभाजन होगा तभी तो पता चलेगा कि इनका रोड के किनारे है, करोड़ों की संपत्ति हड़पी जा रही है। एक राजस्व विभाग समझ लीजिए कि ग्राम सभा की पूंजी है ना, ग्राम सभा का बना रहेगा तो भाई अपने बना। हम तो सपना सिंह जो कह दिया कि भाई अपने, ये आधा घंटा में बात हुई सपना सिंह से, कहे कि देखिए आपका हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरा हाथ मत जोड़िए, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप जो है उसको रुकवा दीजिए, आप बनाइए मत, कहीं सुरक्षित बनाइए, अपनी ज़मीन लेकर बनाइए, या लीजिए प्लेन तक किसी की जो नंबर है उस पर लीजिए। तो उन्होंने बोली कि ठीक है आप पटा जाइए। बहुत मैंने सिफारिश करना, हम करके आपका हाथ मैं जोड़ रहा हूँ। फिर मैंने बहुत इन लोगों से कहे सुने, और शिवबली सिंह मखना कहे, वो कहे कि आप मत बना उथुर क्या नाम है
कि आप पटा जाइए, आप कहाँ इतना झंझट ले रहे हैं, तोहरो घर बढ़ावा जी लेखपाल कहत रहा। तो हम कहने कि हमारे घर बढ़ा जाएगा तो गिरवा दीजिए, हम तो चाहते हैं कि ढह जाए, आप लोग गिरवा दीजिए। क्या धमकी भी मिल रहा है क्या? हाँ धमकी मिल रहा है ना, ये धमकी की अब किसे मिलेगा धमकी? कौन दे रहा है धमकी? शिवली सी मखना के हैं। क्या है ये कुछ है नहीं, मऊ में रहते हैं, उनका मऊ मकान है। तो हमने कहा कि चलिए भाई, और लोग और बगल के लोग कहे कि नहीं अरे आपको क्या, हम तो पहले उनके भाई से हमसे रसना में मिला था, उससे मैंने कहा कि देखो यार पोखरा मत बनाना, पोखरे की ज़मीन आखिर में कल तुम्हारा पूंजी फंस जाएगा तो दिक्कत होगा। फिर वो नकल निकलवाने के राजस्व विभाग से नकल निकलवाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर वो बोले कि भाई देखो ये पोखरा का नकल है, ये पोखरा में अब बनाएंगे तो फंस जाएंगे। वो हमको दीपक यादव हमारे यहाँ फ़ोन किया कि देखो ऐसी बात है, उनको हम बता दिए थे। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते ये लोग बना रहे हैं, और लेकिन मान नहीं रहे हैं लोग। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पे पेट्रोल पंप खुल रहा है जी जी वो जमीन लीज पे लिया गया है। जी जी झूठा आरोप है। जी झूठा आरोप है, लीज पर वो गलत लीज पर दिया गया है ना। उसमें आपसे बता तो रहा हूँ कि 3.215 हेक्टेयर भूमि का राजस्व मैं खाता है ही नहीं है, तो आप बताइए कहाँ बनाएंगे। मैंने लेखपाल से चौथा दिन फ़ोन किया हमारे यहाँ, लेखपाल क्या ये देखिए कैसा हम कि ये बताइए कि जो पोखरा में जो पेट्रोल पंप बन रहा है, स्कूल बना है, क्या उसका रोड मैप क्या ना उसका मैप राजस्व मैप है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो कौन नाप के दिया? आप नाप के दिए हैं? तो कहे कि नहीं वो जो एक बाबू साहब हैं, उनका क्या नाम है, वो लेखपाल हैं, वो सर्वेश सिंह उसको नाप कर दिए हैं। हमने कहा कि जब ना हमारे गांव का तो लेखपाल है नहीं, वो कैसे नाप करके दे दिया कि वो बनाने लगी। उससे मैंने बहुत बार कहा कि भाई आप लोग इसको हटवा लीजिए तो बढ़िया है, और पैसे की जहाँ तक लोग इस तरह का दबाव बना करके हमारे पर करेंगे तो हम उस तरह के मानने वाले हैं। हमको चाहिए पोखरी खाली, बस मैं यही चाहता हूँ। जो राजस्व विभाग का जो सरकारी संपत्ति है वो खाली रहे। तो एसपी साहब के आप लोग गए थे? तो बिल्कुल एसपी साहब को मिले थे नहीं, लेकिन फ़ोन से मेरी बात हुई, और एसडीएम साहब से, और क्या नाम है क्या नाम है तहसीलदार साहब से, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बातचीत होने से? नहीं बातचीत से तो हमको नहीं लग रहा है कि वो खाली कराएंगे वो लोग। न उसके रोड उसका जो क्या नाम है नजरी नक्शा हो, चाहे राजस्व मैप खाते का विभाजन भी नहीं हुआ, तो आखिर में कहाँ बनाएंगे हम? मसला यही का है कि जब उसका जो मैप है नहीं तो आप कहाँ देंगे? लेखपाल सरकारी है ना, चाहे एसडीएम हो चाहे डीएम साहब हो, तो ये तो विभाजन होगा तभी मिलेगा उनको। ऐसा नहीं कि जहाँ तहीं बना लेंगे। लड़ाई इसी बात का है कि पोखरा खाली करिए। क्या लग रहा है कि मामला ये जो चल रहा है हल हो जाएगा? हमको तो लग रहा है कि नहीं हल होगा। जिससे हमने यहाँ मैंने कंप्लेन दिया हूँ, अब तक तो खाली एसडीएम साहब सुन रहे थे। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को मैंने दिया हूँ, उप जिलाधिकारी महोदय सदर को दिया हूँ, मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल को रजिस्ट्री हुई है, प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश शासन को दिया है, इंडियन ऑयल लिमिटेड गोमती नगर को दिया है, इंडियन ऑयल लिमिटेड बांद्रा मुंबई भी दिया है, इंडियन ऑयल लिमिटेड यूसुफपुर नई दिल्ली दिया गया है। इतना मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है लखनऊ। ये भी अभी तक धीरे धीरे आएगा कागज़, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि गोल मोल करके इधर उधर करके हम बना लें और हड़प लें। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उसको खाली किया जाए। हम लोग बार बार उनको कहा कि उसको खाली कर दे। मेरा हाथ जोड़ने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। हम कह रहे खाली करिए बस। तो अगर यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोग जो प्रजापति लोग और गांव के मौर्या लोग हैं, वो लोग डरते हैं, जाते नहीं उसी करीब। किसके करीब? वही जो भूमाफिया लोग हैं। कौन है भूमाफिया? अरे ये वीर भूपेंद्र सिंह है और सतीश सिंह है, ये लोग हड़पे हुए हैं जमीन को। भूमाफिया के ऊपर तो सरकार द्वारा कार्रवाई किया जाए तो जहाँ कार्रवाई किया जाए, यहाँ तो नहीं कार्रवाई किया जाए। मैं तो 9 तारीख से लगा हूँ, जब से मैंने दिया हूँ तब से लगा हूँ कि कोई अधिकारी इस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है कि इनको मैप्स द्वारा राजस्व जब इसमें नहीं दिया है। मैं बता रहा हूँ कि ये 3.46 का रकबा है, 3.215 हेक्टेयर भूमि का कोई राजस्व मैप खाते का विभाजन नहीं हुआ है, तो किस आधार पर हमारे लेखपाल साहब बांटेंगे, हमारे एसडीएम साहब बांटेंगे? तो हम तो चाहते हैं कि न्याय इस सरकार में पार्टी के भले मेरी पत्नी पार्टी में जिला महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हम तो लगता है कि इतने दिन दौड़ते दौड़ते हम तो बहुत कहे, मैडम भी कहे कि भाई क्या हो रहा है। हमने कहा कि भाई देखिए हम तो साहब से कहे हैं, लेकिन कहने के लिए तो भाई बहुत। और राम प्यारे जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राम प्यारे प्रजापति, वो कई बार एसडीएम साहब से भी संपर्क किए,
वो बात भी की है कि हम दिखवा रहा हूँ। अब तक ले कोई संपर्क इस तरह का नहीं हुआ कि न उस तरह का वो लोग माने हटाएं। क्या लग रहा है, काम भाजपा करो। सरकार में न्याय मिलेगा कि नहीं? हमको तो लगता है कि नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार में भी हमको तो लगता है कि नहीं मिलेगा। जहाँ मिलता है मेरे लिए यहाँ नहीं, चोरपा कला में तो नहीं मिलेगा हमको, जहाँ तक उम्मीद है। अगर मिल जाता तो खाली जो गलत तरीके का जो बनाया गया है उसको गिरा दिया जाए, बस हटा दिया जाए, वहाँ से खाली करा दिया जाए। तो इसी क्रम में आज हम चोरपा कला में थे। तो चोरपा कला में यहाँ एक ग्राम सभा का ज़मीन है, पोखरी का ज़मीन है, जिस पे पेट्रोल पंप खोला जा रहा है किसी के द्वारा। तो 46 उनके द्वारा आज कल का ही एसपी को पत्रक दिया गया था, जिससे आज हमारा बातचीत हुआ। इन्होंने बताया कि जिस ज़मीन पे पेट्रोल पंप खोला जा रहा है वो ज़मीन ग्राम सभा की ज़मीन है, वो पोखरे की ज़मीन है गांव की, उस पर न बने, कहीं और वो पेट्रोल पंप खोला जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ऐसे खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।